किसी मनुष्य के द्वारा मत सुनिए, पापियों के द्वारा यीशु मसीह का वचन मत सुनिए जो आपको क्लियर सफाई से कुछ नहीं सुना सकता। सब अपने स्वार्थ से यीशु के वचन को सुनाते हैं। स्वार्थ है, सबके पास स्वार्थ, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ। यीशु का वचन सुनाने वाले बहुत हैं, परंतु स्वार्थी होकर के सुना रहे हैं। कोई भी यीशु के वचन को निस्वार्थ नहीं सुना रहा है, स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। तो स्वार्थ से यीशु का वचन सुनाने से किसी को उद्धार नहीं मिलता है। शारीरिक चंगाई मिल सकती यीशु के नाम से, प्रोफेसी कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। प्रोफेसी से, भविष्यवाणी से किसी मनुष्य का उद्धार नहीं होता है। यूहन्ना 4 उसका 28-29। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? देखिए, सामरी स्त्री जो गलत काम करने वाली स्त्री थी, वेश्यावृत्ति काम करती थी, यीशु मसीह से उसकी मुलाकात भोर के 6 बजे, सुबह 6 बजे हुई। पानी भरने आई थी और यीशु मसीह रात भर पैदल चल के थका हुआ उस कुएं पे बैठा था और यीशु मसीह के चेले गांव में चले गए थे रोटी लेने के लिए। तो यीशु मसीह ने उस स्त्री से, सामरी स्त्री से बातें की कि मुझको पानी पिला। तब स्त्री ने यीशु से कहा, तू यहूदी होकर के मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते हैं। तब यीशु ने कहा, यदि तू जानती कि तुझसे पानी कौन मांग रहा है और तू उससे मांगती और वो तुझको जीवन का जल देता। और ऐसे बहुत सी बातें हुई, आप उसको पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय को पूरा 27 पद तक पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। तब 28 पद में एक बहुत बड़ी घटना घटी उस स्त्री के जीवन में। घड़ा छोड़ के चली गई, पानी लेने आई थी। सुबह पानी की आवश्यकता होती है घर परिवार में। पहली आवश्यकता सुबह उठने के बाद इंसान को पानी चाहिए, फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए सुबह पानी चाहिए। तो देखिए, यीशु मसीह के द्वारा जब उसने सच्चाई को जाना, यीशु मसीह से मुलाकात हुई, यीशु से मुलाकात हुई, सच्चाई को जाना, घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और जाकर नगर के लोगों से कहने लगी 29 पद में, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया था बता दिया। कहीं यही मसीह तो नहीं? मसीह आपके सब कुछ को बताने की जानकारी रखता है। आपके जन्म से पहले की घटना, आपके जन्म के बाद की घटना, आपके मृत्यु की बाद की घटना की जानकारी मसीह के पास है और वो मसीह यीशु ही है। ऐसे प्रेरितों ने चैलेंज करके प्रचार किया। प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ लेंगे। पौलुस भी बोलने लगा कि यीशु ही मसीह है। पतरस भी बोलने लगा कि यीशु ही मसीह है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया गया, जो नाम यीशु का है, जिसके द्वारा हर पापी उद्धार पा सकता है। पर पापी को उद्धार चाहिए नहीं, क्योंकि शैतान हर पापियों को जकड़ करके रखा है। पृथ्वी के सारे पापियों को शैतान जकड़ करके रखा है। तब देखिए, ये स्त्री कह रही है, आधा 1 घंटा यीशु से मुलाकात हुई होगी, ज़्यादा देर नहीं। और वो नगर के लोगों को कह रही कि आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ मैंने किया मुझे बता दिया।
कहीं यही तो मसीह नहीं, कहीं यही तो मसीह नहीं है। वो सामरी स्त्री 1 घंटा यीशु के साथ रहकर घड़ा छोड़ के गांव चली गई और सारे नगरवासियों को यीशु के पास ले आई। आइए, मिलिए, ये मसीह तो नहीं है, पहचानिए। मैंने तो पहचान लिया कि ये मसीह है, आप लोग भी आइए, मेहरबानी करके आप लोग भी पहचानिए। और उसके कहने से परमेश्वर का वचन कह रहा है, उसी का पढ़ेंगे 4 का 42। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। और वे लोग उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते। पहले उस स्त्री के कहने से उन्होंने विश्वास किया। वो स्त्री जाके नगर के लोगों को कही, नगर के लोग विश्वास किए और सारे नगर से लोग निकल कर यीशु के पास, उस कुएं के पास आके भेंट किए। यीशु ने उनसे बातें की। तब वो नगर के लोग कहते हैं स्त्री से, अब तेरे कहने से हम विश्वास नहीं करते, अब हमने आप ही सुन लिया। देखिए, आप ही सुन लिया, इसलिए आप भी आज इस पवित्र शास्त्र से यीशु मसीह से स्वयं सुन लिए, स्वयं सुनिए, स्वयं सुनिए। इसलिए हम लोग की ज़्यादा लंबी चौड़ी सेवा नहीं है, हम लोग की यही सेवा है कि आप स्वयं यीशु मसीह से इस पवित्र शास्त्र के द्वारा सुनिए। किसी मनुष्य के द्वारा मत सुनिए, पापियों के द्वारा यीशु मसीह का वचन मत सुनिए, जो आपको क्लियर सफाई से कुछ नहीं सुना सकता। सब अपने स्वार्थ से यीशु के वचन को सुनाते हैं। स्वार्थ है, सबके पास स्वार्थ है। क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ, यीशु का वचन सुनाने वाले बहुत हैं, परंतु स्वार्थी होकर के सुना रहे हैं। कोई भी यीशु के वचन को निस्वार्थ नहीं सुना रहा है, स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। तो स्वार्थ से यीशु का वचन सुनाने से किसी को उद्धार नहीं मिलता है। शारीरिक चंगाई मिल सकती यीशु के नाम से, प्रोफेसी कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। प्रोफेसी से, भविष्यवाणी से किसी मनुष्य का उद्धार नहीं होता है। भविष्यवाणी करने से किसी का उद्धार नहीं होता है। प्रोफेट बनने से किसी का उद्धार नहीं करा सकते। उद्धार यीशु से मिलने से होता है, और लोगों को उस स्त्री ने यीशु से मिला दिया। आप आज कितनों को यीशु से मिलाए और कितनों का यीशु ने उनका उद्धार किया? कभी कोई 2-4 गिनती मेरे को बता देना। प्रचार तो किए, हिंदू को प्रचार किए, ईसाई बना दिए। विश्वास करो, बपतिस्मा लो, चर्चा, दसवां दो, बस खत्म, यहीं तक गाड़ी चल रही है। किसका उद्धार यीशु ने किया? क्योंकि आपने यीशु से लोगों को मिलाया नहीं। यीशु से मिलने से उद्धार होता है, इस बात के हम गवाह हैं। मैं भी यीशु से नहीं मिला था। मैं भी 32 साल तक, 27 साल तक मैं ईसाई रह करके पापी जीवन को बिताता था। 10 जनवरी 87 की रात को मैं यीशु से मिला, यीशु मसीह मुझसे मिला, और यीशु मसीह के मिलने से मेरे जीवन में उद्धार आ गया, उद्धार आ गया। जो व्यक्ति यीशु मसीह से मिलेगा उसको यीशु मसीह उद्धार देगा। ये लिखित चैलेंज है, ये प्रकट है, ये हम आपके गवाह हैं, हम यीशु के गवाह हैं कि यीशु से मिलने से मुझको उद्धार मिला। झूठ, छल, कपट, लोभ, लालच से मुझको उद्धार मिला यीशु से मिलने से। गाली गलौज से, नशे पानी से, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुड़ाखू, पिक्चर, टीवी, सीरियल से मुझको उद्धार मिला। दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, गुड फ्राइडे से मुझको उद्धार मिला। चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे से मुझको उद्धार मिला। यीशु से मिलना, उद्धार पाना,
और ये सारे काम यदि आपके जीवन में नहीं हुए हैं प्रियो, तो आप अभागे मनुष्य हैं, अभागे हैं आप। यदि आपके जीवन में यीशु से मुलाकात नहीं हुई है और उसकी पहचान है कि आपके जीवन में उद्धार नहीं है, यीशु के मिलने से उद्धार मिलता है और उद्धार दिखता है। मिलता है फिर दिखता है, मिला नहीं तो कहाँ से दिखेगा, मिला नहीं तो कहाँ से दिखेगा। ऐसे यीशु के पास आओ, चंगाई पाओ, यीशु के पास आओ, नौकरी पाओ, यीशु के पास आओ, शादी ब्याह हो जाएगा, यीशु के पास आओ, घर बन जाएगा, यीशु के पास आओ, बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, यीशु के पास आओ, संसारिक लाभ उठाओ। यीशु संसारिक लाभ देने के लिए नहीं आया है, यीशु आपको स्वर्ग का लाभ देने के लिए आया है। संसार का लाभ तो आपको मेहनत करने से या चोरी करने से, 420 करने से भी मिल जाता है। संसार का लाभ आप मेहनत करिए तो मिलेगा, संसार का लाभ किसी को 420 करके ठगिए तो उसका लाभ मिल जाएगा, चोरी करिए, डाका डालिए तो आपको संसार का लाभ मिल जाएगा, पर स्वर्ग का लाभ नहीं मिल सकता। स्वर्ग का लाभ किसी जाति के पास नहीं है, स्वर्ग का लाभ यीशु मसीह के पास है। इससे तो बोला, मत्ती 4:17 में बोला, प्रचार करना शुरू किया यीशु मसीह, कहता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया। मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया। तब देख लीजिए प्रियो, आप अभी शरीर में हैं, आपके लिए एक मौका है। शरीर में रहते तक आपके लिए एक मौका है। ग्रंथ कहता है, मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम। मनुष्य की योनि में आपको मोक्ष पाना है पापी स्वभाव से। मनुष्य की योनि में आपको शैतान के स्वभाव से मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है। और शैतान के स्वरूप, शैतान के स्वभाव से, पापी स्वभाव से, झूठ, छल, कपट, लोभ, लालच, घमंड, अहंकार के स्वभाव से, नशा के स्वभाव से, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस के स्वभाव से, चर्च मंदिर के स्वभाव से, प्रभु यीशु मसीह से मिलने से आपको उद्धार मिलेगा। इन सब बातों को ध्यान करिए, नहीं तो फिर शरीर छोड़ करके बिना उद्धार पाए, बिना प्रभु की प्रभुता पाए, स्वर्ग से आपको बुलावा नहीं आएगा। स्वर्ग में उन्हीं का बुलावा होता है जो यीशु से मिलकर उद्धार पा लेते हैं, जो यीशु से मिलकर मसीही बन जाते हैं, जो यीशु से मिलकर उसकी प्रभुता को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं। उनको स्वर्ग से बुलावा आता है। नरक बिना बुलाए जाते हैं, क्योंकि नरक नीचे है। पाप में जन्म लो, पाप में जीवन बिताओ, पाप में मर जाओ, फिर नीचे गिर जाओ। ये सिस्टम है। तो ये इस स्त्री ने बता दिया कि ये मसीह तो नहीं है, और लोगों ने उससे मिलकर, उसकी सुनकर विश्वास किया कि सचमुच में यही जगत का उद्धार करता है। जगत का उद्धार करता है मतलब मानव जातियों को उद्धार करता है। वो किसी मानव जातियों को उद्धार करके ईसाई नहीं बनाता है। इसलिए आपके पास यीशु से मुलाकात नहीं हुई है, आज मुलाकात कर लीजिए। ये पुस्तक के माध्यम से आप यीशु से मुलाकात कर लीजिए। यीशु आपके जीवन में उद्धार दे देगा। उद्धार देने के बाद यीशु आपको मसीह का सील लगा देगा और प्रभु की प्रभुता उसके द्वारा आपके जीवन में लागू हो जाएगी।